All right. Welcome to another video on SQL and data analytics, possibly the last couple of videos on SQL. इस वीडियो में we will address Clearwater's communications problem statement. And this is very important. That's the whole point of data analytics, right? I've mentioned in the first project in the introduction of data analytics कि हम data analytics हमेशा किसी problem को address करने के लिए problem को solve करने के लिए करते हैं, right? So first thing that you need to know is to understand the problem statements of a company. Then you will be able to do justice to data analytics. Otherwise, you will not know कि चालू कहाँ से करूँ मैं data analytics. So it becomes very difficult. So let's talk about the problems that the Clearwater communication is facing. All right, let's go to our SQL exercises and let's talk about this. तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो थिंक अबाउट इट. सी, दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ डेटा एनालिटिक्स इन CWC और तुम अपने लीडर के साथ, लेट्स से CEO के साथ बैठ के तुम्हारी मीटिंग है पहली. तुम उस मीटिंग में ये जानना चाहोगे कि CWC का प्रॉब्लम क्या है, एंड देन यू गो बैक एंड डू थिंक अबाउट डेटा एनालिटिक्स. बट फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद द कंपनी ओनर और CEO. तो CEO क्या बोलता है, भाई देखो मेरे को मोटा मोटा तीन इशू. पहला, लो रेट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कंज्यूमर्स, मेरे नए कंज्यूमर्स नहीं बन पा रहे. दूसरा है लो रेट ऑफ एप्लीकेशन हैंडल, हम एप्लीकेशंस भी ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे. और तीसरा है जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है वो भी चले जा रहे हैं. तो इसमें दो तीन चीज़ें. नाउ बिफोर यू गेट इन टू द डेटा, थिंक अबाउट इट कि नाउ यू अंडरस्टैंड. तुमको पता है कि CWC कमाती कैसे. इट सेल्स टेलीकॉम सर्विसेज, लाइक it sells you data plan, it sells you a handset with a data plan, right? So that's how they earn money. तो इसका मतलब जितना एप्लीकेशंस वो बेच पाएंगे, जितना एप्लीकेशंस वो अप्रूव कर पाएंगे, उतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा उनका, राइट? सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने एप्लीकेशंस हम अप्रूव कर रहे हैं आज, कितने डिक्लाइन कर रहे हैं, कितने विड्रॉ कर रहे हैं. देन यू हैव टू फिगर आउट कि कितने सारे. अब दैट विल एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, लोअर रेट ऑफ एप्लीकेशन हैंडल. ये जानने के लिए यू प्रॉब्ली हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लग रहा है हर एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए, करेक्ट? सो SLA सॉर्ट ऑफ. एंड देन you will probably figure out average handling time as well, and number of applications handled. और तीसरा जो है higher churn rate among existing consumers. Now that is basically all the six metrics for existing consumers के. कि existing consumer का approval rate क्या है, existing consumer का decline rate क्या है, why are we declining existing consumers, तो top reasons for withdrawing existing consumers, all of that. SLA कितना है, एवरेज हैंडलिंग कितना टाइम है, ऑल ऑफ दैट फॉर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स, विच वी विल सी इन डिटेल इन पावर BI इन द थर्ड प्रोजेक्ट. इस वीडियो में, और मे बी वन मोर वीडियो आफ्टर दिस, वी विल ट्राई टू आंसर दीज सिक्स मेट्रिक्स एट अ हाई लेवल. ये पूरे टीम का अप्रूवल रेट क्या है, पूरे टीम का डिक्लाइन रेट क्या है, विड्रॉ रेट, SLA, AHT और एप्लीकेशन हैंडल कितना है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आई विल मार्क दिस एज इन प्रोग्रेस. Alright, let's go and start answering these questions. So पहला है number of percentage applications approved. So I'm going to say from, and by the way, we have seen this already in the past. पुराने वीडियोस में हमने इसका आंसर कहीं ना कहीं दिया है. So try it on your own. हमने group by सीखा, aggregate query सीखा, sub query सीखा, all of that. So use all of that knowledge and try to find the answers for these six metrics. Alright. Don't just watch me doing the running these SQL queries. खुद से try करो. And then come back and watch this video again to see कि तुमने आंसर सही दिया है कि नहीं. So to answer the first question, percentage of applications approved. तो मैं क्या कर रहा हूँ, fact applications में जा रहा हूँ. सबसे पहले I'll have to then filter it. मेरे को सिर्फ approved चाहिए, तो बाकी कुछ नहीं चाहिए, right? So I'm going to say outcome underscore ID equals to A, right? That's what I need. एक्स्ट्रा कोड क्यों आया? हाँ, ओके. एंड देन इस पे मेरे को क्या करना है, क्योंकि मेरे को परसेंटेज चाहिए, सो आई विल बी डूइंग द काउंट एंड डिवाइड बाय ऑल ऑफ दैट. सो आई विल हैव टू से, लेट्स फिगर इट आउट. पहले हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं. फर्स्ट थिंग वी नीड इज काउंट स्टार
ये काउंट स्टार क्या करेगा, जितने भी अप्रूव्ड है उसका काउंट दे देगा. And you'll have to divide that by what? You'll have to divide that by another subquery which will give you total number of applications. So you'll have to say select count star from fact applications. Alright, और इसको हम देंगे approved percentage apps approved. इस कॉलम को वो हम नाम देते हैं. Let's see, we'll run this and we'll see if we encounter any error. What is the error here? Count star divided by select count star from application. Okay, percentage नहीं मांग रही है, साइन नहीं चाहिए उसको, टेक्स्ट चाहिए. मैं ऐसे लिखता हूँ percentages app approved. Let's run this. You get, now this is not in percentage, so I can multiply that by 100. Let's run this again. So the first you got was 71.8 or 72 kind of percent. Let's round this up. इसको round कर देते single digit पे. Round this. नहीं round कर रहे ना? I think so. I'm going to say 1. तो राउंड अप हो जाएगा. इट विल गिव मी नंबर इन होपफुली 170. एक मिनट, राउंड डाउन हो गया भाई, राउंड अप करते उसको. Error code, function does not exist. Oh okay, round up doesn't work. Let me don't round up again. छोड़ो उसको, राउंड नहीं करते. That's not important as long as I can see what the number is. 71.8 or 72%. ठीक है. Second question, decline. So I think you get the idea. It's the same query. Just A के आगे D कर दो, है ना? So decline will be ये भाई, हाँ इसको क्लोज करना पड़ेगा. Remember to close all your queries by adding a colon sign at the end. 10%. And then the last one is withdrawn. I'll do this as W. Close this. Withdrawn should be 17 point whatever, close to 18%. ठीक. थर्ड क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस विद इन एस एल. इस पे आते हैं थोड़ी देर में. लेट्स ट्राई टू फाइंड द AHT. ठीक है, पहले AHT ढूंढते, SLA पे आते बाद में. I'm going to say from fact application select timestamp. What is the formula again? इसको बंद कर मेरे भाई. timestamp difference. ओके, इसमें चाहिए, मिनट में चाहिए, और कौन से दो कॉलम के बीच में टाइम स्टैम्प डिफरेंस चाहिए? डेट टैग, डेट एक्शन. ओके, एंड इस कॉलम का नाम होगा AHT इन मिनट्स, और दिस विल गिव यू ओनली द डिफरेंस इन मिनट्स. इसको रैप करना पड़ेगा AHT में, एवरेज में, सॉरी. सो लेट्स क्लोज दिस. इसको रन करते हैं. अपना आ गया AHT 14.9. करें ना? लास्ट आंसर देते हैं. नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैंडल. ओके, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी इजी. आई एम गोइंग टू से फ्रॉम fact underscore applications select count star as total apps. I'm going fast, but I hope you understand what I'm trying to do. 50,580 applications हमने total action किए. Alright, I'll stop here. I hope you practice, and if you don't know any of these, watch the other videos in the playlist, or drop me a question in the comment section. I'll try to answer it there. In the next video, we'll answer this question: percentage of applications within SLA, service level agreement. Alright, मिलते हैं next video में. Bye.